नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जिस तरह से नाम है आज़ाद मैदान, यहाँ आज़ादी का वो सिलसिला है। आप कभी भी कहीं किसी भी समय पे आके आप बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपने मुद्दे रख सकते हो। उसी तरह हम यहाँ पे जब आए हैं यहाँ पे पता करने के लिए कि यहाँ पे कौन-कौन लोग बैठे, किस मुद्दे पे बैठे, तो हमारे सामने एक मुद्दा नजर आया है। उस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो लीडर है मैं उनसे बात करूंगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हो इतने सारे लोग हैं, पर्चा है इनके पास में, पर्चे पे लिखा हुआ है सारा चीज। टोपी में आप देख सकते हो, एक एक टोपी में देखिए, इधर जरा से इधर करिए, ये टोपी पे देखिए, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये सब टोपी पे यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो इनके मेन लीडर है, उनसे बात करेंगे क्या मुद्दा है, किस विषय पे आप लोग आए हो, कब से आपने स्टार्ट किया है और अब तक क्या मतलब कि कहाँ तक ये खबर पहुंची है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है तुषार देशमुख, हाँ। युवा विद्यार्थी एसोसिएशन महाराष्ट्र। अब अपनी मांग है, ये 2.5 महीने होके शिक्षक भर्ती के लिए जो ये टेट परीक्षा है, इसका आयोजन किया था आईबीपीएस के द्वारा। हाँ। आईबीपीएस के द्वारा आयोजन करने के बाद अभी तक ये पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना अपेक्षित था, मगर अभी तक सरकार की उदासीनता के लेकर भविष्य के बाद अभी आचार संहिता इलेक्शन का सिलसिला चालू होने वाला है। इसके बाद वो इलेक्शन का प्रोग्राम चालू होने के बाद ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अलग से अगर आप तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग हो जाएगी। इसीलिए हमने आज ये 2.5 महीने के बाद पवित्र पोर्टल की मांग, पहले फर्स्ट में पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन की मांग करने के लिए ये आज से फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में आंदोलन स्टार्ट किया। इसके बाद अभी महाराष्ट्र के कई स्कूल है जिनमें छात्रों के लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं है। फिर भी कुछ आंकड़े आप बताएंगे कितने? अभी एक कल से आज की लोकमत टुडे, आज का लोकमत न्यूज प्रिंट मीडिया में एक आई वाली न्यूज है, उसमें गांव के सरपंच, उसमें उस स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसलिए गांव के सरपंच उस बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। अरे बाप, आप ये देखो क्या दुर्भाग्य की बात है। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो सरपंच पढ़ा रहे। ये हमारे महाराष्ट्र की सरकार का दुर्भाग्य है। किस हिसाब से आप सरकार चला रहे हो, ये तो बहुत मतलब बेकार है। अभी आगे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की ये बात है। इसकी ऐसी कई भयानक परिस्थितियां हैं। ये मांग, इन बच्चों का आक्रोश, ये सभी हमारी रिक्वेस्ट सरकार सुनेगी और जल्द से जल्द ये पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने कहाँ तक जो लेटर वगैरह आपने दिया है, पत्र जो देना है, कहाँ तक दिया? स्टेट के सीएम, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर, इन सभी को, स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कमिश्नर, इन सभी को कई बार मांग की है। कितने टाइम से आप ये मांग कर रहे हैं और आपने जो लेटर दिया उसका कुछ रिस्पॉन्स आपको रिटर्न कुछ आया कि नहीं? रिजल्ट डिस्प्ले होके अभी तक 70 डेज पूरे हो गए। अच्छा, तो 70 डेज में कई बार स्थानिक स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक अभी तक कई बार मांग की है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं। आप समझ सकते हैं 70 डेज हो गया है और अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं है। क्या सरकार सो रही है? क्या कान में तेल डाल के बैठी है? या ये जो नगर निगम का जो चुनाव है उसको लेकर महाराष्ट्र में तैयारी है? बाकी सारे मुद्दों को साइड में रख दो, पहले नगर निगम का चुनाव। क्या ये चुनाव के लिए ही सारी चीजें हैं? क्या जो मुद्दे हैं, जो विषय है, जो जनता है, जनता की मांग, मैं हर बार जब भी यहाँ आता हूँ तब तक कोई ना कोई नया मुद्दा। सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि मराठी मानुस सबसे ज्यादा इस मैदान में दिखाई देते हैं। क्या मराठी मानुस जो है, क्या उनकी जो स्थिति है, जो उनकी परिस्थिति है, जो उनके बात है, क्या उन्हें अनदेखा कर दिया जा रहा है? क्या ये सही है? महाराष्ट्र में रह के मराठी मानुस की बात अगर पहले नहीं सुनी जा रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार को सबसे पहले प्रथम सीढ़ी पे मराठी मानुस की जो बात है, जो मुद्दे हैं, जो विषय है, उसे रखना चाहिए। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? क्या इन्हें न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप सोचिए, जो सरकार के पास में चुनाव लड़ने के लिए पैसा है और उस सरकार के पास समय नहीं है सिर्फ इनसे बात करने के लिए, क्या इनके मुद्दे पे, इनके विषय पे काम करने के लिए वक्त नहीं है? चुनाव की तैयारी, बस सिर्फ चुनाव की तैयारी। कुछ ये पेपर हैं, क्या ये पेपर निवेदन के द्वारा की गई मांग है हमारी। इधर से दिखाइएगा। ये निवेदन है, निवेदन पत्र है, इसे मांग किया गया और इस पर कोई रिप्लाई नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये इतने सारे पत्र यहाँ इन्होंने दिया है और इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमें देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं,
मैं उनसे यही कहूंगा, सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी मानुस की बात सबसे प्रथम श्रेणी पे रखी जाए और उनके जो मुद्दे रखे, क्योंकि ये जो मुद्दे रख रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं रख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नोटिस करिए, ये सबके लिए, पूरे इंडिया में ये चीजें हो जाएंगी, सबके लिए काम होगा। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें सरकार की जो इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम है। ये बड़ी गंभीर बात है। ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लोगों ने भी जानना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के लिए अन्न वस्त्र निवारा ये 3 मूलभूत गरजा है, वैसी एक चौथी शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। सकी जो से आगे का जो चीज है, जो शिक्षा, ये सबसे बहुत जरूरी है। आज अगर मैं माइक पकड़ के खड़ा हूँ, आज के खबरों का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।